रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है डायमेंशन के बारे में। ये डायमेंशन मैंने लिखे हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटी की, ठीक है। ये है लेंथ की डायमेंशन, ये मास की डायमेंशन, और ये टाइम की डायमेंशन, और ये इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन, ये टेम्परेचर की डायमेंशन, और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट की डायमेंशन, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन। ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास 7 हैं तादाद में। तो 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन ये है, ठीक है। तो इस तरह आप डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। किस तरह, जैसा कि आप देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों लेंथ है। असल में ये डिस्टेंस जो है एस से डिनोट होता है, आपको पता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है एस के ऊपर एरो हेड है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वो स्केलर है। तो यहाँ पे डायमेंशन वेक्टर और स्केलर इस पे कोई असर नहीं डालता। कौन? ये डायमेंशन जो है, डायमेंशन पे कोई असर नहीं पड़ता किसके लिहाज से, स्केलर या वेक्टर के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस है तो आपको पता है कि डिस्टेंस असल में क्या है, लेंथ है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है असल में। तो अगर ये डिस्टेंस है तो असल में ये भी लेंथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है डिस्टेंस की वो भी एल है, देखिए, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है वो भी एल है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी है या डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है। देखिए ये असल में लेंथ है, तो लेंथ बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। ये उसकी डायमेंशन है। तो इसके अलावा और फिज़िकल क्वांटिटी जो है जिनको हम डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पास ये फोर्स है, ठीक है। तो आपको पता है कि फोर्स का जो फार्मूला है वो ma है। m यहाँ पे मास है और a एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने वेलोसिटी या स्पीड और एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाला था। किस तरह? ये L(t-1) ये किसकी डायमेंशन थी? ये वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन। यहाँ पे देखिए L(t-2) ये निकाला था किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन थी, ठीक है, ये निकाला था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स की जो डायमेंशन है वो किस तरह है। यहाँ पे आप मास की डायमेंशन और यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप पुट करेंगे। मास की जो डायमेंशन है वो आपको पता है कैपिटल M। मास की डायमेंशन कैपिटल M है। मास बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। यहाँ पे देखिए मास बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, M उसकी डायमेंशन है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये है, देखिए L(t-2) ये किसकी डायमेंशन है? ये एक्सेलरेशन की है। दोनों इकट्ठे करें, देखिए M(l(t-2) ये डायमेंशन हो गई किसकी? ये फोर्स की डायमेंशन है। देखिए M(l(t-2) ये फोर्स की डायमेंशन है। ये टेस्ट के लिए या जितने भी टेस्ट होते हैं MCQs के तौर पे ये आप नोट करें कि फोर्स की जो डायमेंशन है वो ये है M(l(t-2). देखिए वर्क जो है आपको पता है वर्क किसके बराबर है। देखिए वर्क का जो फार्मूला है 9th में आपने पढ़ा है कि W=F.S। ये F जो है ये फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको पता है कि फोर्स की जो डायमेंशन है वो ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन अभी मैंने लिखा था। देखिए यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन M(l(t-2) ये फोर्स की डायमेंशन है, ठीक है, ये फोर्स की डायमेंशन। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन अभी मैंने लिखा था, ये डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है। तो दोनों इकट्ठे करें आप, देखिए M
ये m है, l और l डायरेक्ट मैं करता हूँ, l और l इस तरह लिखे, स्टेप बाय स्टेप लिखे, ठीक है। बाज़ स्टूडेंट नहीं समझते डायरेक्ट स्टेप पे। यहाँ पे देखिए m l l, यहाँ पे l l लिखा है, l l से क्या आता है l स्क्वायर, ठीक है, t माइनस 2। तो ये क्या है, ये वर्क की डायमेंशन है, ये किसकी डायमेंशन है, वर्क की डायमेंशन है। तो आपको पता है कि वर्क जो है ये असल में एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी की जो डिफिनीशन है, द एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसका मतलब ये है कि वर्क असल में एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी की भी ये डायमेंशन है, ख्वाह वो कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, या और टाइप्स ऑफ एनर्जी हो। तो एनर्जी की जो डायमेंशन है वो ये है m l स्क्वायर t माइनस 2। किस तरह देखिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की मैं निकालता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की भी मैं निकालता हूँ कि किस तरह ये इस तरह इसके बराबर है। देखिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है या इक्वेशन है वो इस तरह है कि हाफ m v स्क्वायर। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये 1 और 2 जो है हाफ, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन तो नहीं है, ठीक है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। यहाँ पे m है, m की डायमेंशन कैपिटल M है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी की जो डायमेंशन है, मैंने लिखा है वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1, ये वेलोसिटी की डायमेंशन है। ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर नीचे ले आए, ठीक है। m, ये m जो है ये किसका डायमेंशन है, मास का, और उधर देखिए l के ऊपर स्क्वायर और t माइनस 2। तो एक ब्रैकेट में आप बंद करें, ठीक है, मेस आपको आता होगा, m l स्क्वायर t माइनस 2, ये किसका डायमेंशन है, ये काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे वर्क जो है ये भी एनर्जी, तो दोनों की डायमेंशन सेम है, m l स्क्वायर t माइनस 2, m l स्क्वायर t माइनस 2। ये क्या है, ये वर्क की या एनर्जी की, कोई भी एनर्जी हो। पोटेंशियल एनर्जी की आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन बिल्कुल इस तरह आएगी। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखिए m की जो डायमेंशन है वो कैपिटल M है, ठीक है। g एक्सेलरेशन है, g किया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आपको पता है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये है lt माइनस 2। तो आप पुट करें यहाँ पे lt माइनस 2, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। वहाँ पे h है, h आपको पता है कि ये असल में डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो उसकी जो डायमेंशन है वो l है। तो ये सारे एक ब्रैकेट में बंद करें, m l t माइनस 2 और l, ठीक है। देखिए इससे आता है m l l l स्क्वायर t माइनस 2। तो देखिए डायमेंशन सेम है, ये पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन है m l स्क्वायर t माइनस 2, ये काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है, ये वर्क की डायमेंशन है, तीनों की डायमेंशन सेम है। मतलब ये है कि एनर्जी की डायमेंशन सेम है, ख्वाह वो कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, जिस तरह भी एनर्जी का टाइप्स हो, उसके जो डायमेंशन है वो इस तरह है, m l स्क्वायर t माइनस 2। ये आप नोट करें एज ए MCQs के तौर पे, ठीक है। इनके अलावा और भी क्वांटिटी है हमारे पास। देखिए हमारे पास और भी क्वांटिटी है टार्क। ये टार्क देखिए, टार्क का जो फार्मूला है या टार्क की जो इक्वेशन है r क्रॉस f हम लिखते हैं। तो r जो है ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है और f फोर्स है, आपको पता है। तो इसकी जो डायमेंशन है l है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो l है, और f की डायमेंशन मैंने अभी लिखा था m l t माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशन मैंने अभी लिखा था, ठीक है। तो ये क्या करें, l m l t माइनस 2 एक ब्रैकेट में बंद करें, तो इससे क्या आएगा, देखिए m l l l स्क्वायर t माइनस 2,
ये डायमेंशन है किसका, टार्क का। तो अभी वर्क का डायमेंशन बिल्कुल वर्क का डायमेंशन बिल्कुल इसी तरह था, वर्क का जो डायमेंशन था बिल्कुल इसी तरह था, और एनर्जी की जो डायमेंशन थी वो बिल्कुल इसी तरह, और काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे साबित होता है कि द डायमेंशन ऑफ टार्क इज सेम एज दैट ऑफ वर्क एनर्जी। ठीक है, ये आप नोट करें, दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम है, टार्क की, एनर्जी की, वर्क की, ये डायमेंशन सेम है। इसी तरह और भी क्वांटिटी है आपके पास, जिस तरह के पावर हैं, पावर देखिए, पावर का जो फार्मूला है एक ये है कि वर्क बाय टाइम, ये एक फार्मूला है पावर की, और एक ये भी फार्मूला है कि पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो दोनों से डायमेंशन एक ही आएगा। किस तरह, वर्क का जो डायमेंशन है, अभी ये वर्क का भी डायमेंशन है, टार्क का है लेकिन वर्क का भी है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये किसका है, वर्क का है। नीचे टी का डायमेंशन टी है, तो टी ऊपर ले जाए, देखिए टी ऊपर ले जाए, एक ब्रैकेट आप लिखे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और ये टी ऊपर ले जाने से -1 आता है। ठीक है, तो ये इससे क्या आता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, -2 -1 से क्या आता है, -3। ये पावर की डायमेंशन है, किसकी, पावर की। तो इस इक्वेशन में आप पुट करें फोर्स की डायमेंशन और यहाँ पे किसकी, वेलोसिटी की डायमेंशन, तो इससे भी ये आता है, ये पावर की डायमेंशन है। ठीक है, और भी डायमेंशन है आप निकाल सकते हैं, जितने भी क्वांटिटी हैं आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और उनकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। एक और भी है चार्ज की डायमेंशन, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि चार्ज की डायमेंशन किस तरह है। तो आपको पता है 10th में आपने पढ़ा है कि करंट का जो फार्मूला है चार्ज बटा टाइम, ये फार्मूला है। तो चार्ज आप निकाले इससे आई टी, और वहाँ पे क्यू इधर ले आए, क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो देखिए यहाँ पे आई जो है इलेक्ट्रिक करंट है और टी टाइम है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे ये है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन है वो ये है ए, और टी की जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी टाइम की। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह करें कि ए टी लिखे आप। तो ये डायमेंशन है कि इसका चार्ज का, ये चार्ज का डायमेंशन है। इसी तरह कभी कभी पूछा जाता है कि रेडियन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इसका डायमेंशन क्या है या किस तरह है। तो देखिए ये रेडियन जो है या रिवॉल्यूशन जो है ये किसकी यूनिट है, ये प्लेन एंगल की यूनिट है। तो कल मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि प्लेन एंगल की डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशन लेस वेरिएबल है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन नहीं है, और सेकंड जो है वो तो टाइम की यूनिट है, तो इसकी डायमेंशन कैपिटल टी है। तो रेडियन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर सेकंड की जो डायमेंशन है वो इस तरह है। ठीक है, आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे तो इस तरह बन जाता है कि टी ऊपर ले जाए तो -1। ये डायमेंशन है किसका, रेडियन पर सेकंड का या रिवॉल्यूशन पर सेकंड का या डिग्री पर सेकंड का। ठीक है, तो इसका डायमेंशन जो है वो t-1 है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी की, वो भी इसी तरह है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है 1/t, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी जो है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन इस तरह आप लिख सकते हैं कि 1/t ये डायमेंशन है किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो t ऊपर ले जाए तो इस तरह बन जाता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है t-1 है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन और रेडियन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड की जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सेम है। ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए कल मैंने जो बताया था डायमेंशनल फार्मूला, इसके तौर पे आप डायमेंशन लिख सकते हैं कि ये t-1 जो है ml t-1। तो l और m यहाँ पे नहीं है, m और l नहीं है, तो m के ऊपर नॉट 0 और l के ऊपर भी नॉट 0। तो ये भी डायमेंशन है किसका, या डायमेंशनल फार्मूला है किसका, ये रेडियन पर सेकंड का या रिवॉल्यूशन पर सेकंड का या फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें जो मैंने की, ये फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मैंने निकाली। और भी है
फोर्स मैंने निकाला आपको, पावर प्रेशर की किस तरह होगी। देखिए प्रेशर जो है आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फार्मूला है प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की जो डायमेंशन थी किस तरह, एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशन है। और नीचे एल, एरिया की जो डायमेंशन थी वो एल स्क्वायर। तो ये आपस में क्या करें, कैलकुलेट करें, एम एल टी माइनस 2 और एल को ऊपर ले जाए, डायरेक्ट में करता हूँ, एल स्क्वायर माइनस 2 बन जाते हैं, ठीक है, ऊपर ले जाने से। तो देखिए यहाँ पे एम एल और एल माइनस 2 से क्या आता है, -1, ठीक है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो ये किसका डायमेंशन है, ये प्रेशर का डायमेंशन है, ठीक है, ये प्रेशर का डायमेंशन है। और डायमेंशन भी रफ्ता रफ्ता में निकालूंगा क्योंकि उस पे सवालात हैं, सवालात से मैं निकालूंगा कि इसकी डायमेंशन ये है, इसकी डायमेंशन ये है। ये मैंने मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आपको निकाली। ये आसान तरीका है कि फ़ार्मूले से आप डायमेंशन निकालें, ठीक है। थैंक यू।